Shrines, the English monthly magazine. I am Ankita Mishra. टुडे वी विल टॉक टू द रैपर जिसने अपने एक वीडियो से एक बहुत ही जाने माने म्यूजिशियन को एक्सपोज किया है. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पेस द रैपर यानी प्रतीक गांधी, जिन्होंने अपने रैप से जे हिंद और बोहेमिया जैसे पॉपुलर रैपर्स पर अटैक किया है. क्यों किया है, आइए उन्हीं से जानते हैं वीडियो कॉल पर. सबसे पहले तो मॉडर्न श्राइन्स को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप आए और आप हमसे बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. आपसे Absolutely a pleasure. Likewise, it's a likewise pleasure. Absolutely. थैंक यू. तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस बात के बारे में जो अभी रिसेंटली मीडिया में चल रहा है एंड इट इज अ कंट्रोवर्सी. पोल खोलो काइंड ऑफ थिंग. आप Yep. पोल खोल रहे हैं लोगों की, और जिन लोगों का आपने नाम लिया है वो लोग बहुत ही बड़ी बड़ी हस्ती हैं, लाखों में उनके फॉलोअर्स हैं, और उन लोगों के बारे में सुनना बहुत ही अजीब लग रहा है. हमें भी यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरह की चीजें इंडस्ट्री में होती हैं. तो आपने ये आप में ये हिम्मत कहाँ से आई ये पोल खोलने की, जरा इसके बारे में बताएं पहले. Okay. सबसे पहले तो शुरू से शुरुआत करते हैं. जी. It's like 24 अगस्त 2019 की बात थी and I was completely very happy क्योंकि मेरी उस दिन डील फिक्स हुई थी. Like me, Jai Hind and Bohemia, we would be getting featured in a single track. मैं फीचर होने वाला हूँ बोहेमिया के साथ. मैं बचपन से जिन्हें मैं भी सुनते आता था. I was so happy. मैं बहुत खुश था. और फिर अगले दिन फोन आता है, मैं भी उन्हें फोन करता हूँ, और फिर व्हेन वी टॉक बिजनेस की राइट्स और रॉयल्टीज और ये सारी चीजें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, कैसे हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, जो मैं कोलैबोरेशन की फीस आपको ऑलरेडी दे रहा हूँ, तो क्या आप मुझे एनओसी दोगे, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप मुझे दो, ताकि मैं भी आगे लेबल्स को दूंगा ना, एंड आई कैन ऑल्सो मेक सम मनी आउट ऑफ इट, क्योंकि इट्स अ बिजनेस. यू डूइंग बिजनेस विद मी, आई एम गोना डू द सेम बिजनेस विद यू. तो जैसी वो पर्टिकुलर बात आई, profit sharing, rights, royalties and regarding the NOC, तो वहीं पे टोन बदल जाती है. और फिर the face of Bohemia's manager J. Hind, जिस समय J. Hind में देसी हिप हॉप किंग वो अपना नाम लिखता है इंस्टाग्राम पे, तो मैंने उन्हें डिस किया बोल के कि यू आर नॉट अ किंग, यू आर अ क्वीन, यू आर देसी क्वीन. मैंने उस तरीके से उनको बोला, क्योंकि ये जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं जी. हमारी सोसाइटीज में, कुछ आंटीज होती है ना जो ऐसी हरकतें करती है जिन्हें सोसाइटी की क्वीन बोला जाता है. तो मैंने उस तरीके से उन्हें बोला, मैंने कहा कि ये जो हरकतें कर रहे हो ना बड़े भाई, तुम ये बहुत गलत कर रहे हो. दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट गुड. तो उनसे जब ये सारी की बातचीत करी गई, गाने का नाम था मेरा पहला पहला क्रश. मेरे पास सारे एविडेंसेस और सारे प्रूफ है ओवर द व्हाट्सएप कॉल, जो कि मैंने कुछ लिमिटेड अमाउंट के डाले हैं मेरे गाने के एंडिंग में भी. मैंने डेफिनेटली उस चीज को डाला है. सो हिम्मत, रैपर हूँ, सच बोलने की आदत है, तो हिम्मत वहीं से आई. और दूसरी हिम्मत मुझे तब आई जब मैंने इक्का भाई, क्योंकि इक्का भाई के साथ भी उनका थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई थी. बोहेमिया और इक्का एक गाना कर रहे थे, एंड जब इक्का भाई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में टूर करने आए थे इन ईयर 2016, तब मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी. अच्छा. और साथ ही साथ उनके मैनेजमेंट जो बंटी भाई हैं, अरुण तनवार नाम लिखते हैं, फैब एंटरटेनमेंट के ओनर, तो वो उनके मैनेजर हैं. तो उनसे मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई. तो मैंने उनको कॉल करके बोला कि भैया ऐसी ऐसी बात हो रही है, मैं क्या करूं. बोले कि प्रतीक, आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के नाम पे ये लोग लूट मचा रहे हैं, दिस इज नॉट गुड. अगर वो आपको जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं तो वो आपसे पैसे लेते, आपको एनओसी देते हैं और बोलते कि हाँ यार, नाउ यू कैन गो अहेड, दिस इज योर ट्रैक, आपने हमारी कोलैबोरेशन फीस पे कर दी है, जिसमें ऑडियो वीडियो का पूरा खर्चा आपने हमें दे दिया. नाउ दिस इज योर एनओसी, दिस इज योर प्रोडक्ट, डील विद एनी लेबल, मेक एज मच एज मनी यू वांट, बिकॉज मैंने आपके रिक्वेस्टेड मनी पे मैंने उस चीज पे एग्री हुआ, एंड द रिक्वेस्टेड मनी वाज $8,000. ओके. आई वाज लाइक ओके ऑलराइट. और वहीं पे इक्का भाई से कितने क्लेम करते हैं, $1,00,000. आई वाज लाइक इतना तो डीजे स्नेक और पिटबुल भी नहीं लेता यार. तो दैट वाज रियली आउट ऑफ माय माइंड कि क्या बातचीत हो रही है मेरे से, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद मुझे उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि मैं बैचलर्स ऑफ साउंड ऑडियो इंजीनियरिंग एंड म्यूजिक प्रोडक्शन फ्रॉम पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से ग्रेजुएटेड हूँ. मैंने वो डिग्री करी है. तो म्यूजिक में मेरा बहुत लंबा चौड़ा हाथ है, तो मुझे बारीक से बारीक चीजें पता, मैंने इसकी पढ़ाई करी है. इट्स नॉट इवन कि मैं साउंड टेक्नीशियन और साउंड ऑडियो इंजीनियर हूँ. उसमें मीडिया की पढ़ाई होती है, कॉपीराइट्स की पढ़ाई होती है, उसमें थोड़े बहुत लॉ के रूल्स बताए जाते हैं कि आप कैसे प्रोसीड करते हो, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो वैसा होता है. तो
So there was a lot of things which was going on. तो हिम्मत मुझे वहां से आई जब इक्का के साथ में बोहेमिया गाना करने वाला था, और इक्का भाई स्टेटस डालते हैं कि आज के बाद मैं बोहेमिया के साथ कभी काम नहीं करूंगा. Then I spoke to his management. मैंने उन्हें अपनी तकलीफ भी बताई, और फिर जब उन्होंने वो पंगा उनका हुआ था तब वो स्टेटस वगैरह डालने लगे, तो मैंने इक्का भाई को सपोर्ट किया. और ये चीज देख रहा था J.Hind, ओके क्योंकि यही स्क्रीनशॉट्स उसने मेरे दोस्त सिडनी अभिषेक को, जिसने अभिषेक ने भी बोहेमिया के साथ गाना किया, उसको भेजे. बोले कि देखो पेस कौन सी बुलशिट पे आ गया है, ये अभी तक मुझसे मिला नहीं है और ये मुझे इस तरीके से जज कर रहा है. उससे ये नहीं पता है कि ऑस्ट्रेलिया में बोहेमियंस के इतने मैड फैंस है कि मेरे एक कहने पे, मेरी एक हार्ट बीट पे वो उसका खून कर सकते हैं, वो उसका मर्डर कर सकते हैं. सो मैं आई वाज लाइक, ओह नाउ दिस इज गेटिंग पर्सनल, नाउ दिस इज नॉट बिजनेस, दिस इज समथिंग थ्रेटनिंग, और मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा. मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला इस चीज को. तो बिकॉज जब तक यार म्यूजिक की बात रहती है, म्यूजिक में एक डिस वाली वॉर रहती है, एक वो चीज रहती है, वो एक हेल्दी रहता है. बट इस तरीके के थ्रेटनिंग, इट्स थ्रेट टू माय फैमिली, इट्स थ्रेट टू मी. राइट. इट वाज कंप्लीटली अ थ्रेटनिंग. मैं वहां पे डिसअपॉइंट हो गया, और मैंने तब डिसाइड किया अब मैं गाना निकालूंगा और मैं इसको बताऊंगा कि तेरी औकात क्या है, तू है क्या चीज. और उसके बाद मैं, ये तो हो गई बहुत बात की बात, लेकिन उसके पहले उसने क्या किया, जब उसने देखा कि मैं इक्का को सपोर्ट कर रहा हूँ, बार बार उसको टैग कर रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ. अब ये बोहेमिया धृतराष्ट्र तो है नहीं कि आंखों में पट्टी लगा के बैठे महाभारत के. अच्छा. राइट राइट. अगर वो धृतराष्ट्र हैं तो फिर तो उनके सारे फैंस ही अंधे हो गए कि पता नहीं किस चीज को फॉलो अप कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं. तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. तो मैंने इसलिए बोहेमिया से भी अपने गाने में सवाल किया. मैंने कहा बोहेमिया भाई, बताओ, यहाँ पब्लिक जवाब मांग रही है और उस समय वो बैठ के वहां टिकटॉक बना रहे. तो मेरा दिमाग खराब हो गया. मैंने वो पॉइंट पकड़ा, क्योंकि हम रैपर्स क्या होते हैं, हम वही चीज बोलते हैं जो आसपास में होती है, हम वही चीज करते हैं. तो आई वाज लाइक कि ऐसी ऐसी बात हुई. तो मैंने कहा बोहेमिया मुझे जवाब जरूर देना. और अभी तक क्या हुआ, मैंने VSG म्यूजिक को अपने गाने की प्राइमरी रिलीज दी कि चलो आप करो, क्योंकि उनके साथ भी कुछ हुआ था. VSG म्यूजिक, विजय शेखर गुप्ता, व्हेन दे डिड अ ट्रैक विद बोहेमिया, तो उनके बीच में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे बोहेमिया को लेके. तो मुझे विजय शेखर जी का कॉल आता है, बोलते हैं कि बेटा मुझे प्लीज ये गाना दो और मैं अपने चैनल पे डालना चाहता हूँ. मैंने कहा कि ठीक है, आप प्राइमरी रिलीज ले लो, फिर लेटर ऑन मैं अपने YouTube चैनल पे डाल दूंगा. तो फिर अभी मैं डालने वाला हूँ, मैंने डाला नहीं है. सो आई थिंक जब मैं डालूंगा तब इट्स गोना बी मोर वायरल, क्योंकि मेरे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं अभी और तो फैलेगा. जहाँ डाला है वहां पर भी काफी इम्पैक्टफुल रहा है, लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं और आपने शायद देखे भी होंगे कि लोग काफी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं और उसमें यस, बोहेमिया को सपोर्ट करके बोल रहे हैं या जय हिंद को सपोर्ट करके बोल रहे हैं. राइट. तो आप उसमें कैसे आप रिएक्ट कर रहे हैं उस चीज को लेकर, आप कैसे यार वो कंट्रोल तो कर. जनता का प्यार है, जनता पे छोड़ दिया, जनता इंसाफ करेगी. मैंने अपने हर गाने के लाइन पे एक ही चीज बोली है, मैंने कहा सिर्फ अब जनता इंसाफ करेगी. अगर जनता सोच रही है कि बोहेमिया को कुछ पता नहीं है और जय हिंद उसके नाम पे ऐसा मचा रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि जनता फिर सही कर रही है. मुझे ऐसा लगता है. और मैं अपने चैनल पे डालूंगा एटलीस्ट अ वीक, एक हफ्ते बाद. मैं अभी थोड़ा VSG म्यूजिक को टाइम दे रहा हूँ कि वो अपने हिसाब से प्रमोट करें जी. और सभी आर्टिस्ट लोग को बूम दें. मतलब आई जस्ट वेटिंग फॉर देयर बूम साइड, लाइक बूम एक धमाका उनके साइड से कि हाँ यार इतना जा रहा है, ऐसा हो रहा है. नहीं होगा फिर मैं अपलोड करूंगा, तो फिर मेरी जनता जवाब देगी, मेरी जनता देखेगी इस चीज को. माय पीपल गोना कमेंट ऑन दैट, माय पीपल गोना टेल, बिकॉज मैंने मैक्सिमम लोग को बताने की कोशिश करी है कि मेरे साथ एक्चुअली हुआ, क्योंकि बहुत कॉल्स आए मेरे पास में, बहुत कॉल्स आए. लाइक बोहेमियन फैंस के, मैं आपको कभी हम मिलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा जो मैसेज रिक्वेस्ट में पड़ी रहती है. मैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, मैसेज रिक्वेस्ट में पड़ी रहती है. एंड इट्स कीप ऑन, यू नो, इट्स कीप ऑन गोइंग कि हम तेरा ये कर देंगे, हम तेरा वो कर देंगे, तू बोहेमिया से पंगा ले रहा, तू ये कर रहा है. अरे मैंने कहा बड़े भाई पहले बात तो जान लो, उसके बाद रिएक्ट करो. जी. भाई माना बोहेमिया यार, जैसे तुम सुनते थे वैसे मैं सुनता था. 2017 में प्रूफ विद द एविडेंस, 2017 की बात कर रहा हूँ, विद द प्रूफ विद द एविडेंस मेरे सोशल मीडिया पे मैंने फ्लायर शेयर करे. ऑस्ट्रेलिया में जब शो हुआ था, मैंने उस इंसान के लिए मैंने शो ओपन किया, उस इंसान के लिए, बोहेमिया के लिए. मैंने यहाँ पे उसकी टीम के साथ में मिलकर यहाँ पे जगह जगह पोस्टर लगाए, क्योंकि वो प्यार है, मैं उतना प्यार करता हूँ और करता
आई डोंट नो, अभी भी उनको कुछ बोलने का मन इसलिए नहीं करता है क्योंकि बचपन से सुनते आए हैं और प्यार है उतना, बिल्कुल, एक बट रेस्पेक्ट है, एक रेस्पेक्ट है, क्योंकि बचपन से बिल्कुल है, सुनते आ रहे बिल्कुल है। हैं, एक एक आइडियल काइंड ऑफ है हमारे लिए, हम लोग उनको इतना रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये सब सडनली सुनना हमसे भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। दैट्स ट्रू, राइट, दैट्स हाँ। ट्रू, दैट्स ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। तो मैंने उनके यहाँ पे शो ओपन किया है। मैं और मेरे पास में वीडियोस हैं कि मैं हम्म, स्टेज के पीछे जस्ट वो मेरे सामने मतलब 5 या 6 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, वो वहाँ पे रैप कर रहे हैं एंड आई एम जी। जस्ट क्विकली मेकिंग द वीडियो। साथ में सुक्की भाई भी थे, मैं उनसे मिला भी था। मैं परफॉर्म करने से पहले मैंने उनको बोला था, मैंने कहा पाजी मैं जा रहा हूँ परफॉर्म करने और हम्म, आने के बाद मैं सुनूंगा आपके हम्म, रिव्यूज कि आपको कैसा लगा। हम्म, सुक्की द म्यूजिकल डॉक्टर, जब उन्होंने, मैं परफॉर्म करके वापस गया, जब उन्हीं का शो था, मैं ओपन कर रहा था, तो हम्म, I was also one of the supporters from the whole group, जैसे प्रमोट करते हैं ना, क्योंकि जी। ऑस्ट्रेलिया में तो अब एक इतनी बड़ी इंडियन कम्युनिटी तो है नहीं, हम्म, जो है हम लोग आपस में मिलजुल के एक साथ करते हैं, एक साथ रहते हैं, तो जी। वी डू सपोर्ट एवरीथिंग। तो हम्म, मैंने सपोर्ट किया, मैंने सारी चीज करी एंड उसके बाद फिर वहां पे मैं जब गया तो बोहेमिया वाज लाइक ब्रो दैट वाज सिक मैन, दैट वाज सिक, दैट वाज सिक। आई वाज हैप्पी कि बोहेमिया वाज सेइंग एंड सुक्की गले लगा के बोलता भाई इतना बड़तोड़ परफॉर्मेंस दिया तूने, एंड आई वाज लाइक थैंक यू भाई, हम्म, क्योंकि ओरिजिनलिटी में करते हैं जो करते हैं। तो ऐसी थी और उसके बाद फिर ये चीज होती है। मैंने हम्म, कहा कि अगर बोहेमिया मुझे कमेंट कर सकता है कि दैट वाज सिक, इट मींस कि मैं उसके साथ गाना कर सकता हूँ, व्हाई शुड आई नॉट अप्रोच। फिर मैंने जयन को बताया कि जयन बोहेमिया आया था, हमारी ऐसी ऐसी बात हुई थी एंड आई एम थिंकिंग टू डू अ ट्रैक। फिर वहां से ये सारे इंसिडेंट चालू हुए। फिर हम्म, मेरा दिमाग ठनका, मैंने कहा जब इक्का भाई ऐसा डाल सकते हैं हम्म, कि मैं बोहेमिया के साथ काम नहीं करूंगा, तो मैंने कहा यार कुछ ना कुछ फड्डा जरूर है, मतलब मैं कहीं पे मेरी नॉलेज लैक हो रही है, क्योंकि हम्म, मुझे लगा कि सारे राइट्स रॉयल्टीज वो बोलते कि नहीं वो मैं रखूंगा। हम्म, मैंने कहा ठीक है, तो फिर आप लेबल्स के साथ में जब डील करोगे तो उसको ईमेल पे मेरे साथ में सीसी में रखना। तो हम्म, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं रखूंगा, तो उन्होंने खट्ट करके मुझे जवाब दिया, हम्म, मतलब उन्होंने मुझे अपना ईमेल आईडी भेजा था, तो मेरे पास वो रिकॉर्ड भी है पूरा हम्म, एविडेंसेस के तौर पे। So there were a lot of things which happened. So yeah, I did whatever I want to say in the track, और अभी बहुत कुछ कहना बाकी है, हम्म। तो शुरुआत ही करी है मैंने। और ये शुरुआत भी बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल था, काफी रिएक्शंस आए। वैसे जिनका नाम आपने लिया है, क्या उनका कोई रिएक्शन आया अभी तक? um, सोर्सेस से पता चला है कि हम्म। बड़े दुखी हैं अच्छा। J.Hind, क्योंकि अच्छा। उन्होंने दोबारा किसी को कॉल किया था, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, मुझे एक बार हम्म, कंफर्म करना पड़ेगा कि उनके पास रिकॉर्डिंग है कि नहीं। मीडिया अच्छा। पे बोलने से पहले मैं कंफर्म करना चाहता हूँ जी। या, तो सोर्सेस से पता चला है। हम्म। अब ये दुखी है काफी, ये क्या हो अच्छा। गया उनके साथ में, क्योंकि हम्म, उन्हें लगा कि मैटर ठंडा हो गया जब इक्का के साथ में मैटर उठा था, तो उन्होंने हम्म, मेरी फोटो भी डाली थी कि ये हम्म, जो लोग इक्का के केस में और रफ्तार के केस में और लिल गोलू के केस में सब हम्म, सपोर्ट कर रहे हैं इक्का को, हम्म। तो उसमें से मेरी एक फोटो भी डाली थी, जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में डाला है, अगर आपने वीडियो देखा हो तो मैंने वो पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लिया था हाँ, हाँ, एक और स्क्रीन स्क्रीनशॉट। रिकॉर्डिंग डाली थी। हाँ, वो हाँ। बनावटी नहीं है, वो रियलिटी है, वो सच्चाई ओके। है। अगर आप इक्का को फोन करके बोलोगे कि ऐसा ऐसा डाला था क्या, रफ्तार को फोन करके बोलोगे ऐसा ऐसा हुआ था क्या, तो हाँ ही हम्म। बोलेंगे। ओ। एंड इक्का नोज मी वेरी पर्सनली, भाई हैं, आई लव हम्म, हिम, तो जानते हैं, तो एब्सोल्युटली हम मिले हैं। रफ्तार हम्म, भैया नाम से जानते हैं क्योंकि मैंने हम्म, अपना नाम ही उनके ऊपर रखा है, रफ्तार मीन्स पेस, हम्म, इंग्लिश में पेस, जी। हिंदी में रफ्तार, क्योंकि मैं हम्म। उन्हें अपना आइडल मानता हूँ। ओ। एंड यस, सो दिस इज द थिंग, तो ओके। या दैट्स द थिंग। सो सोर्सेस से पता चला है, बाकी तो सब कुछ काल्पनिक ही चल रहा है अभी तो, जिस तरीके की चीजें हो रही है मेरे साथ में, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्या जाता ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने है। बहुत सेम कुछ हियर, सीखा। और आगे भी हम हमारे पास और भी सवाल है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है फिलहाल। लेकिन हम नो आपसे और भी, प्रॉब्लम। हम टच में रहेंगे और आपसे और सवाल और किसी दिन पूछेंगे। हमसे डेफिनेटली, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मॉडर्न श्राइन्स को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। heads up to the modern shines, thank you for um, getting in touch with me। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आप लोग के साथ जुड़ा हूँ एंड आप लोग रियलिटी को सामने ला रहे हैं, तो मुझे उस बात की ज्यादा खुशी है। जो इंसान सच के साथ है मैं उसके साथ हूँ, दैट्स इट, स्ट्रेट आउट।
बिल्कुल, हम बिल्कुल सच के साथ ही हैं, हम तो कोशिश करते हैं कि सच को किसी तरह से मतलब डिग आउट करें और लोगों के सामने पेश करें। जो भी रूमर्स फैलते हैं, इधर-उधर बातें होती हैं, उसके पहले उस पे रिसर्च करके उसके अंदर जाके फिर उस इंसान के साथ बातचीत करने के बाद ही पता चलता है कि एक्चुअली में वो इंसान क्या फ़ील कर रहा है, और बस That's वही हम प्रेज़ेंट करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के सामने। that's so nice of you, to be honest. So yes, थैंक यू सो मच। you're welcome. For more such videos, do subscribe to our channel. And don't forget to subscribe to our channel for more such videos.